वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, उत्तरकाशी की तस्वीर आपने भी देखी होगी, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली है, क्या हुआ इस गांव का? ये अतिवृष्टि का परिणाम है, क्लाउड बर्स्ट का परिणाम है और पूरी पहाड़ी अब चिंताजनक स्थिति, हम जान माल को लेकर के चिंतित हैं और उसके विषय में अभी कोई पुष्ट जानकारियां नहीं मिली हैं। और दूसरी चिंता हमारी ये है कि बचाव और राहत के दल वहां पहुंच जाएं, एसडीआरएफ पहुंच जाए, कम से कम फिर एनडीआरएफ भी पहुंच जाए। उत्तरकाशी में तो एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है। और ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं हमारे यहाँ और हिमाचल में बड़ी बड़ी तबाही ला रही है और ये आम बात हो गई है। और ये अकरेंसेस अब फ्रीक्वेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच बननी चाहिए। हरीश रावत जी, आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के हादसों से या घटनाओं से निपटने के लिए सरकार की मशीनरी के पास क्या इंतजाम होते हैं कि तुरंत रेस्क्यू शुरू किया जाए, जो लोग हैं उनको तुरंत वहां से हटाया जाए? हमारी एसडीआरएफ बड़ी स्ट्रांग है। हमने ये मेरे कार्यकाल में ये पूरी सेप ले पाई है और हमने जिले में जो आपदा प्राधिकरण थे हमारे बने हुए थे, लेकिन उनको और इनर्जाइज किया, उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया, मैन पावर भी उनको देने का काम किया और उनको ताकत, उनसे हमने कहा कि गांव स्तर तक हमारे जो है आपदा वॉलंटियर्स तैयार होने चाहिए। उसके बाद फिर सरकार बदल हो गया। दूसरा कदम हमने ये उठाया कि हमने सब जिलाधिकारियों से कहा कि हमारे यहाँ जमीन की जो रजिस्ट्रियां होंगी आप उसमें आप हमारी अनुमति लेंगे, क्योंकि ताकि उत्तराखंड को कंक्रीट का जंगल बनने से बचाया जा सके। लेकिन 2017 में हमारी सरकार के जाने के बाद 2018 में वो जो कानून था वो कानून वेव आउट कर दिया गया। अब कोई कितनी जमीन खरीद सकता है और उत्तराखंड कंक्रीट का जंगल बन गया है। और उसके कारण जो है, जो हवाएं मैदानी क्षेत्रों से राजस्थान से, दिल्ली से, इधर से आती हैं, वो सीधे और गर्म होकर के हमारी तराई और भावर से और गर्म होकर के सीधे ठंडे पहाड़ों के बादलों से टकराती हैं और वो क्लाउड बर्स्ट के रूप में दिखाई। हरीश रावत जी, जहां जिन इलाकों को लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्या वहां पर लोग अपने घरों में रहते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए उनको शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप घर पर ना रहें क्योंकि यहां पर खतरा है? देखिए, कहां करेंगे, सारे गांव हमारे दूर दराज में हैं और नदी नालों के किनारे हैं। हमारे गांव जो है पहाड़ों के नजदीक है, पहाड़ियां हैं, उनमें पहाड़ों में बसे हुए हैं। तो आप कोई एंटीसिपेट तो पहले से कर नहीं सकते कोई सरकार इस काम को। हाँ, खतरे में जो गांव है उस गांव के लोगों को दूसरी जगह बसा दिया जाता है, दूसरी जगह रख दिया जाता है या दूसरी जगह बसाने की कोशिश होती है। कम से कम बरसात में तो उनको जो है कहीं और जगह दी जाती है। लेकिन ऐसी स्थितियां जो है इसको जर्नलाइज करना बड़ा कठिन काम है, किसी भी सरकार के लिए कठिन काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हेमकांत नौटियाल, हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेमकांत, क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई अभी तक धराली गांव के बारे में? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो वाकई में बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मलबा आ रहा है, पानी का पूरा सैलाब आ रहा है, आसपास कई मकान जद में जाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये करीब जो है आधा घंटे पहले की जो ये घटना है और जो धराली है ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के जो बगल में जो है एक टूरिस्ट पैलेस भी है, वहाँ पे एक गांव भी है और एक वहाँ पे होटल भी काफी ज्यादा मात्रा में है। और इसके बगल में जो एक खीर गंगा बहती है, वो बरसात में इसका जलस्तर बढ़ जाता है। लेकिन अचानक से जो है ऊपर से बहुत ज्यादा फ्लड आया जब, तो उसमें जो है पेड़ और मलबा आया और हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो आधा जो धराली गांव है उसमें होटल भी जो है उसकी चपेट में आए हैं और काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि 10 से जो ज्यादा होटल है वो क्षतिग्रस्त हुए, कुछ आवासीय मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो काफी जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान होने की जो है आशंका है। अभी जो जिला प्रशासन उत्तरकाशी है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी तरफ से जो है जानकारी जो है कुछ जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इसमें कोई हताहत हुआ है या कोई। हेमकांत, जरा इस इलाके के बारे में बताइए कि अगर वहां पर रेस्क्यू टीम को पहुंचना होगा तो उससे कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर पहुंचने में?
देखिए, जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से जो धराली की दूरी है वो करीब जो है 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर की दूरी पे धराली है। और हरसिल से जो टूरिस्ट पैलेस है उससे करीब जो है 3 किलोमीटर आगे जो है धराली एक गाँव है। और ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में, अगर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से अभी ये बताया जा रहा है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है, SDRF है, NDRF है और राजस्व विभाग है, तमाम पुलिस विभाग है, वो तमाम इनकी जो टीमें हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। और जो है कुछ देर में वहां पर पहुंचेगी और हालात को जो जायजा लेगी और उसमें रेस्क्यू कार्य में जुटेगी। और ये पता चलेगा उसके बाद कि इसमें कोई हताहत हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार हेमंत मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। आप अगर गौर से देखेंगे तो पानी और मलबा, इसका सैलाब, और कैसे करके एक एक करके कई सारे होटल्स, कई सारे रेस्टोरेंट और कई सारे मकान को वो लीलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप नुकसान की आशंका लगा सकते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, तब पता चल पाएगा कि कितना बड़ा वहां पर नुकसान हुआ है। हेमकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमकांत बता रहे हैं। हेमकांत, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, कई सारे मकान उसको बिल्कुल निगलता हुआ, लीलता हुआ ये सैलाब आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में बताया है कि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तस्वीरें इतनी भयावह है कि जो है किस प्रकार से जो फ्लड है ऊपर से, और जो आधा जो गांव है धराली का और उसमें जो कुछ होटल है वो पूरी तरीके से जो है मलबे की चपेट में आए हैं। और पूरा धुएं का गुबार जो है ऊपर उड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान की जो है काफी आशंका बताई जा रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ देर में वहाँ पे जो है हेमकांत, आप हमारे साथ बने रहे। हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं तस्वीर। आप इस तस्वीर को देखिए जो उत्तरकाशी से आई। यहां पर देखिए बादल फटा है और उसके बाद यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा मलबा नीचे की और आता हुआ आपको नजर आएगा। पानी है, पानी के साथ साथ मिट्टी है, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, और वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और आप आसपास अगर आप निगाह डालिएगा तो आपको कई मकान दिखेंगे जो कि बिल्कुल धराशायी होते हुए, ताश के पत्ती की तरह वहां पर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको बिल्कुल धकेलता हुआ या कहें कि लीलता हुआ ये सैलाब आगे बढ़ रहा है। वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तब साफ हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं हम कि कितना नुकसान हुआ। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी सिर्फ तस्वीरों में ही हम देख रहे हैं, अब कितने मकानों को, कितने होटल्स को वहां पर नुकसान पहुंचा है, ये जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचेगी तब पता चल पाएगा। जैसा कि हेमकांत आपने बताया कि लगभग जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर है ये धराली गांव, तो ऐसे में तो ठीक ठाक समय लग जाएगा वहां पर पहुंचने में। जी बिल्कुल, देखिए, करीब जो है 2-2.5-3 घंटे में जो है जिला मुख्यालय से वहां पर पहुंचा जा सकता है। और आजकल मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हुआ है और ये बताया गया है, यात्रियों को ये कहा गया है कि जो यात्री जहां पर है, अगर अत्यधिक बारिश हो रही है तो वो वहीं पर रुके रहे जब तक बारिश नहीं रुकती, सामान्य स्थिति नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जो धराली गाँव है, जो होटल है वहाँ पे यात्रियों की रुकने की भी संभावना है, क्योंकि बारिश जो है ऊपरी क्षेत्रों में अत्यधिक हो रही है, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो यात्री हैं, जो तमाम जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो नुकसान की जो है काफी, जिस प्रकार से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि तस्वीर जो है क्या बयान कर रही है कि पूरा जो आधा धराली गांव है, जो होटल है, वो पूरा जो है। हेमंत, आपने कहा कि कम से कम 3 घंटे का समय लग जाएगा, और वो भी अगर रास्ता क्लियर हुआ तो। अगर लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग अवरुद्ध है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या इसमें सेना का सहारा लिया जाएगा, क्या एयरफोर्स का सहारा लिया जाएगा कि तुरंत वहां पर लोगों तक राहत पहुंचे, रेस्क्यू टीम पहुंचे? तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेमकांत नौटियाल हमारे सहयोगी बता रहे थे, लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा जिला मुख्यालय से नीचे इस धराली गांव तक पहुंचने में, जहां पर ये बादल फटने की घटना के बाद जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि नुकसान यहां पर अच्छा खासा हुआ होगा। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, आप गौर से देखिए, जो कि उत्तरकाशी के धराली गांव से आई। आप देखिएगा कि ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और नीचे कई सारे मकान हैं। यहाँ पर ये गांव है और ये टूरिस्ट प्लेस भी है, इसमें कई सारे होटल्स भी हैं। जब आप देखिएगा बादल फटा और उसके बाद मलबा जब नीचे की तरफ आया तो उसने अपने साथ कई सारे मकानों को भी ले लिया, धकेलते हुए पानी, यानी कि उन सभी मकानों को, उन सभी घरों को, मकानों को तोड़ता हुआ सैलाब आगे बढ़ा है।
अब सोचिए इससे कितना बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचा होगा। रेस्क्यू टीम को भी पहुंचने में वहां पर थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा अगर मार्ग कहीं अवरुद्ध ना हुआ तो। ऐसी स्थिति में यहां पर एक बड़े रेस्क्यू की जरूरत है। ये देखिए, जब ये पूरा सैलाब, ये पूरा मलबा फैल गया, उसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि कैसे वहां से ऊपर से मलबा आ रहा है। ये देखिए, ये मलबा ऊपर से आ रहा है। आप पहले देखिए, शुरुआत में ये मलबा पहले ऊपर से आता है, बादल फटा, उसके बाद पानी का फ्लो अपने साथ मिट्टी को, चट्टानों को बहाता हुआ नीचे की तरफ ला रहा है। और जिस नीचे की तरफ ये बहा हो रहा है, वहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ और इस तरफ, चारों तरफ मकान है, दोनों तरफ। और ये देखिए कि धीरे धीरे करके इसका जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। आपको इससे पहले मैं फिर से कहूंगा कि एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं, जो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक बिल्कुल धुएं का गुबार दिख रहा होगा। दरअसल ये धुआं नहीं है, ये पानी है, पानी, ये मलबा है। इससे पहले चंद सेकंड पहले आप देखिएगा तो यहां पर कई सारे मकान थे। गौर से देखिए, कई सारे मकान आपको नजर आ रहे होंगे, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मकान के अलावा वहां पर कई सारे होटल्स भी हैं। अब देखिए, जब ये सैलाब आगे की तरफ बढ़ता है, फैलाव होता है, तो उसके बाद ये मकान आपको नजर नहीं आते हैं, यानी कि ये सब कुछ इस सैलाब ने ले लिया, बर्बाद कर दिया। कितना नुकसान हुआ है, क्या बहुत बड़ी जनहानि भी हुई है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचकर वहां की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन वाकई में बहुत ही डरावना मंजर है ये, वाकई में बहुत ही डरावना मंजर। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना से नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी से आई तस्वीर है। धराली गांव, जहां पर ये जल सैलाब आया है, वहां पर बादल फटा है और उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद अपने साथ मलबे को बहाता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ा। और आप ये देखिए, एक बड़ा विस्तार इसने लिया, एक बड़ा फैलाव लिया, जिसने अपने साथ कई मकानों को अपनी जद में ले लिया है। अब देखना होगा कि कितनी देर में वहां पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है, ताकि यह पता चल पाए कि वहां पर कितनी बड़ी तबाही हुई। और सबसे पहली बात कि वहां पर तुरंत लोगों का रेस्क्यू किया जाना इस वक्त बेहद जरूरी है, जो लोग वहां पर फंसे हैं। हमारे साथ आरके स्वरूप जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आईजी गढ़वाल हैं। सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? हेलो जी हेलो सर, आपके पास इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, अभी करीबन 1:50 पे ये फ्लैश फ्लड धराली में आया है, जो हर्षिल में पड़ता है। और वहाँ पर हमारे जो प्राइमरी जो हमारी जो पुलिस रिस्पॉन्स है, हमारा जो SDRF का वहाँ पर है, हमारे ऑपरेशन अभी वहाँ पे चल रहा है। अभी DM और SP जो हैं वो अभी स्पॉट पे जा रहे हैं, और संबंधित जितने भी हमारे मंडल के जितने भी जिले हैं, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड ऊपर की तरफ में आया है, तो ये डाउन स्ट्रीम की तरफ में हमने अलर्ट किया है, हम इवैक्यूएट करवा रहे हैं। और हमारी जो SDRF की टीम है और SDRF की टीम है, हमारा स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम, वो भी हम एक्टिवेटेड हैं। और अभी हम इनिशियली हमारा रिस्पॉन्स है कि हमारा जो ये रेस्क्यू मिशन जो है वो शुरू है, एंड वी आर उसको हम कर रहे हैं। जी, वहां पर कितने लोगों की टीम इस वक्त होगी? अभी हमारे, जैसा मैंने आपको बताया कि SDRF, NDRF और हमारा स्टेट डिजास्टर कंट्रोल, हम सब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे शुरू हो गया है जी। तो हम उसको देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर हम आपको अपडेट करेंगे जैसा होगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव स्वरूप हमारे साथ जुड़े थे, आईजी गढ़वाल। इनका कहना है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, और उसके बाद की इंफॉर्मेशन वो थोड़ी देर के बाद, उन्होंने कहा कि उसके बाद जो जो जानकारी सामने आएगी वो हमारे साथ साझा करेंगे। रामानुज हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, आईजी गढ़वाल हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है।
बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, क्योंकि तस्वीरों के जरिए जो देखने को मिल रहा है इससे साफ है कि जो वो लैंडस्लाइड हुआ है वो बहुत फ्यूजन ऑफ द टाइम है, बहुत कम समय में हुआ। और ऐसे में जो टीम है वो मौके पर पहुंचकर ये आकलन कर रही कि आखिर में किस तरह से जान माल का नुकसान हुआ। जैसे ये बताया गया कि कुछ जो वर्कर्स हैं वो उस मलबे में दबे हो सकते हैं और इस तरह की बातें कही जा रही। फिलहाल आकलन सही तरीके से तभी हो पाएगा जब वहां पर टीम पहुंच जाएगी। और ये अप्रोचेबल एरिया है, ये भी बताया गया कि आसानी से यहाँ लोग पहुंच सकते हैं, तो आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी हो पाएगा। प्रशासन का यही कहना है। जी, ये टूरिस्ट स्पॉट है ये वाला, ये गांव अभी फिलहाल पुलिस के पहुंचने का ये काम है कि जो लोकल पुलिस है वो पहुंची, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है उसको थोड़ा सा समय लग सकता है। इस तरह की बात कही जा रही है। जी रामानुज, मैंने कहा कि ये टूरिस्ट स्पॉट है ये गांव, क्योंकि कई सारे इसमें मकान के साथ साथ होटल्स भी वहां पर दिख रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया। हाँ, ये एरिया जो है ये टूरिज्म के पास की एरिया है। ऐसे में होटल और दूसरे जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी है, तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और सारे स्थानीय लोग भी आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि लोगों का आना जाना तो रहता ही है, इसके जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो भी होती है। जी, एक अंदाजन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितनी आबादी रहती होगी, कोई जानकारी? रामानुज, तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उत्तरकाशी के इस इलाके में, खास तौर पर ये धराली गांव जहाँ पर बादल फटने के बाद ये तबाही की तस्वीरें सामने आई है। और जैसा कि आईजी गढ़वाल ने भी हमें बताया, उन्होंने कहा कि हमारी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कई सारे मकान और होटल्स को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद जो मलबा और जल सैलाब वहां पर आया है उसने अपनी चपेट में कई सारे मकानों को लिया। ताश के पत्ते की तरह बिखरते हुए वहां पर मकान और होटल्स आपको नजर आ जाएंगे। क्या उस वक्त वहां पर लोग रह रहे थे, कितनी की संख्या में लोग वहां पर रह रहे थे, कितना नुकसान पहुंचा है, कितने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, ऑपरेशन कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस किसी शख्स ने इस पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया है, आप सुन सकते हैं कि वो भी डरा हुआ है। चीखने चिल्लाने की आवाज भी वहां पर आ रही है, क्योंकि वाकई में इस तस्वीर को देखना सामने से किसी के लिए भी ये बहुत ही डरावना पल हो सकता है। लेकिन जहां से इस तस्वीर को कैद किया गया है, आप देखिएगा तो बिल्कुल एक एक घटना बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। कैसे मलबा ऊपर से नीचे आ रहा है और उसके बाद कैसे वो फैल रहा है और कैसे वो अपने साथ कई मकानों को बहा कर लेकर जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने खीरगंगा नदी में बादल फटने के बाद भीषण बाढ़ आई है और उस बाढ़ की वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई है। धराली गांव है ये, जो नीचे तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये पूरा सैलाब ये फैला है, इसे धराली गांव कहा जाता है। और ये टूरिस्ट यानी कि जो पर्यटक आते हैं उनके लिए पसंदीदा जगह है। आसपास कई सारे छोटे छोटे होटल्स हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहां पर आकर पर्यटक रुकते हैं। देखिए जिस वक्त वहां पर ये पूरा सैलाब आया और उसके बाद की तस्वीर, दो तस्वीर आप गौर से देखिएगा। पहले कितनी मकान आपको वहां पर नजर आ रहे हैं और उसके कुछ ही सेकंड के बाद आप देखिए, कुछ ही सेकंड के बाद ये देखिए कैसे तमाम मकान ताश के पत्ते की तरह वहां पर गिरते हुए, धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षिल जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक उसी के पास में है ये धराली गांव, हर्षिल के ठीक पास। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आसपास भी कई सारे टूरिस्ट यहां पर रह रहे होंगे। गांव वाले तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कई सारे टूरिस्ट भी यहां पर रहे होंगे। अब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। आईजी गढ़वाल ने बताया कि हम अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन देखकर लग रहा है कि यहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। हम यही प्रार्थना करेंगे कि यहां पर जनहानि ना हुई हो।
लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सैलाब और ये मलबा फैला है, जिसने अपने जद में कई मकानों और होटल को लिया है, उससे लग रहा है कि यहां पर नुकसान की आशंका ज्यादा है। हालांकि प्रशासन और सरकार का कहना है कि लगातार लोगों को एहतियातन अलर्ट किया जाता है कि यहां पर सैलाब आ सकता है या बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता कि किस वक्त वो आएगा। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपके पास कोई जानकारी आई, वहां के लोगों से किसी की बात हो पाई? देखिए, लोगों से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन यह है कि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि जब लैंडस्लाइड हुआ, लोगों ने एक दूसरे को आगाह करने की कोशिश की है और उनको बताने की कि वो किस तरह से बच सकते हैं और इस गांव में किस तरह का नुकसान पहुंचा है, इसका अभी सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये कितने एरिया को हिट किया है। क्योंकि मलबा बहुत है और जो टीम है वो पहुंच रही है वहां पर, इसी के बाद ये तस्वीर सही हो पाएगी का आकलन करना कि और क्या नुकसान पहुंचा है। ये कहा कि जरूर वर्कर लापता है और उनको तलाशने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि लगातार जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है, लेकिन दिक्कतें सामने आ रही हैं क्योंकि बारिश का दौर अभी भी उत्तराखंड में चल रहा है और यही वजह है कि इस बात को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से। रामानुज, ये गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव भी है धराली गांव? हाँ, एक पड़ाव में से एक है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो इस गांव में रुकते हैं और ऐसे में इस गांव में जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है, होम स्टे भी है, होटल्स भी हैं, स्थानीय लोगों के घर भी हैं और जितने ये पूरा जो फ्लड है ये जितनी मात्रा में आया है इससे काफी ये हिट किया है। तो अब नुकसान, अब चूंकि जानमाल को लेकर के किस तरह से हुआ है, सरकार इसको आकलन करने में जुटी हुई है। जी, जो जानकारी सामने आ रही है आप तक भी पहुंच रही होगी, कई सारे होटल्स और होम स्टे को यहां पर नुकसान पहुंचा है। कई सारे होम स्टे, टावर तो खैर इधर हैं, उधर से गए टूट गया होटल। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धराली में, जहां बादल फटा है उसके बाद भीषण बाढ़ की तस्वीर। जो मंजारा में वहां पे नदी में समा गए हैं कई घर, कई मकान। ये देखिए, ये जब पूरा ये सैलाब फैल गया उसके बाद की तस्वीर आपको नजर आ रही है और ये उसके पहले की तस्वीर है जब ये मलबा, ये सैलाब अपने साथ मलबा लिए हुए आगे बढ़ा और इसने, ये देखिए, कई सारे मकानों को अपनी जद में लेते हुए ये पूरा मलबा आसपास फैल गया है, जिसने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए तस्वीर, 2 तस्वीर। सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये देखिए, ये है उस तबाही के बाद की सबसे पहली तस्वीर। जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं तबाही के बाद की सबसे पहली तस्वीर। तबाही कैसे मची वो तस्वीर भी सबसे पहले मैं आपको दिखाई और अब देखिए कि इस वक्त वहां पर क्या मंजर है। आप देखिएगा तो वहां पर गाड़ियां जो है वो मलबे में बिल्कुल डूबी हुई नजर आ रही है, फंसी हुई नजर आ रही है। ये जो अपने साथ सैलाब मलबा लेकर आया है, जिसने अब कई मकानों को, होम स्टे को और होटल को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद की पहली तस्वीर, उसके बाद की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना वहां पर नुकसान पहुंचा है। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कुछ टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक और तस्वीर है धराली गांव की और आप देखिएगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा, कीचड़, गाद आपको नजर आएगा। यानी कि जब बादल फटा और उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद ऊपर से जो चट्टाने, उनके टुकड़े नीचे आए हैं, मिट्टी आई, कीचड़, और ये पूरा फैल गया है और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि कई लोग यहां पर दबे हो सकते हैं, कई लोग यहां पर दबे हो सकते हैं। वहां पर टीम पहुंच चुकी है और लोगों की सहायता करना उसने शुरू कर दिया है। कितने लोगों को वहां से निकाला गया, कितने लोगों को बचाया गया, थोड़ी देर में वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी, वो आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। लेकिन वाकई में ये मंजर डरावना है, डराने वाला ये मंजर है। ये देखिए, गाड़ियां खड़ी थी और फंस चुकी है और देखिए मकानों को नुकसान पहुंचा है, मकानों को यहां पर नुकसान पहुंचा है और इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको कीचड़, गाद आपको नजर आएगा। क्योंकि जब ऊपर से मलबा आ रहा है, उस वक्त की तस्वीर भी सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई और उसके बाद जब ये नीचे फैला है तो इसने अपने दायरे को बढ़ा लिया है और उस दायरे में कई सारे होम स्टे आए हैं। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 20 से ज्यादा होटल्स और होम स्टे को नुकसान पहुंचा। अब सवाल है कि वहां पर कितने लोग उस वक्त रहे होंगे। अगर वो रहे होंगे तो क्या वो वहां से
निकल पाए, क्या वो वहां से बच पाए, या अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? अगर फंसे हुए हैं तो क्या वहां पर रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच पाई है? क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से गाद वहां पर भर गया है उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि वो गाद कितना गहरा है। ऐसी स्थिति में यहां पर नाव भी नहीं चल सकता। अगर पानी है तो आप बोट के जरिए लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ और गाद है। और ऐसी स्थिति में सेना के हेलीकॉप्टर ही सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। अगर कोई फंसा हो तो उसे वहां से एयरलिफ्ट करके वहां से निकाला जा सकता है। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर जुट चुकी है। जी गढ़वाल ने भी बताया कि हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी यही है कि वहां पर जो भी लोग फंसे हो, जिनको सहायता की जरूरत है, तुरंत वहां पर उन तक सहायता पहुंचे। ये दो तस्वीर देखिए, जिस वक्त ये बादल फटा और ये घटना सामने आई, खबर आई, सबसे पहले जी न्यूज ने आपको तस्वीर दिखाई और उसके बाद क्या मंजर है वहां पर, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धराली में बादल फटने की ये घटना, ये तस्वीर, उसके तबाही के बाद इस वक्त वहां पर का क्या मंजर है। और अब सबसे बड़ी चुनौती वहां पर रेस्क्यू टीम के लिए कि अगर वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको कैसे वहां से निकाला जाए। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या हालात हैं? क्योंकि तबाही के बाद का मंजर तो और ज्यादा परेशान करने वाला और डराने वाला है। जी न्यूज़।